दोस्तों टीआरएस हिंदी का हाईलाइट चैनल टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, एंजॉय कीजिए। क्या है शंघाई की खासियत, क्या है बीजिंग की खासियत, क्या है? हर सिटी की एक अलग पर्पस होती है चाइना में, एज फार एज आई नो। नहीं, वो देखो, जो तुम बोल रहे हो वो स्टेट्स पे अप्लाई होता है। शंघाई और बीजिंग तो बॉम्बे और दिल्ली और न्यूयॉर्क और डीसी हैं। एक कैपिटल है ऑफ पावर, एक कैपिटल है ऑफ इकोनॉमिक पावर, एक कैपिटल ऑफ पॉलिटिकल पावर। बीजिंग इज योर कैपिटल ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड शंघाई इज योर इकोनॉमिक पावर, राइट? ऑलमोस्ट कोई बड़ी बात नहीं, स्टैंडर्ड है। बट वो सिटीज़ बहुत अच्छी तरह से बनाई हैं। सिटीज़ आर बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड, वेल प्लान्ड, वेल लेस प्लान्ड। ट्रैफिक, लेस पोल्यूशन। Even Shenzhen is first world city. So China has 20, 30 first world cities that are well planned, less traffic, less pollution. 2030 30 से ज़्यादा है। तो मतलब उनके टीयर 2 शायद हमारे टीयर 1 से बेहतर होंगे। पोस्ट किया है मैंने यार, फोटो पोस्ट करी है, टियर 3 की पोस्ट करी है कि भैया ये इक्विवेलेंट देख लो, टियर 3 सिटी। वो देखने में लग रहा है कि बिल्कुल मतलब फर्स्ट वर्ल्ड है, और हमारे टियर 3 सिटी देख लो जो बिल्कुल गाँव लगते हैं। और ये जो चौंकिंग करके सिटी है, टियर 2 टियर 3, उसको देख लो तो उसको लगता है कि मतलब बिल्कुल फर्स्ट वर्ल्ड है। और रोड्स, इंफ्रा, सीवेज, हर चीज़ बेस्ट है, हर चीज़। ये चीज़ इंडिया में जो है ना, वो उसको मैं प्राइड बोल रहा हूँ, उसको मैं वो बोल रहा हूँ कि ये हमारे पॉलिटिशियन तो छोड़ो, हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो बिल्डर्स हैं, वो उसकी बात उठाते नहीं है, बात नहीं करते हैं कि इतना घटिया है। मतलब कि अगर वो 100 है तो हम 50 पे नहीं है, हम 1 पे बैठे हुए हैं, और वो 10 साल से वही चल रहा है। तो वो चीज़ हमने जब देखी हाईवे पे, बड़ा जल्दी अच्छा काम होता है। हाईवेज हमारे इक्विवेलेंट होने वाले हैं। वो बात दूसरी कि उनके शायद 100,000 किलोमीटर है, हमारे शायद 5,000 किलोमीटर है 100,000 किलोमीटर्स एक्सप्रेसवेज। या for the sake of better logistics, for the sake of making it the manufacturing hub of the world. कुछ नहीं करो, कुछ मत करो, गूगल मैप पे जाओ, शंघाई और लेट्स से बीजिंग, इसमें देखो डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना लगता है तुम्हारे गाड़ी से जाने का। फिर दिल्ली बॉम्बे डाल दो, सिमिलर डिस्टेंस है, देखो टाइम कितना लगता है। मतलब सिर्फ गूगल मैप पे देखो, जाने की जरूरत बाद में पड़ेगी। यूट्यूब पे देख के उनकी वीडियो देख लो सिटी के। फर्स्ट वर्ल्ड है यार। मैं गया था हार्बिन, नॉर्थ पे है, सिंगापुर बना रखा है यार, छोटा सिटी है, सिंगापुर बना रखा है। हांगजो गया था, अलीबाबा वालों से मिलने गया था, सिंगापुर है यार, छोटा मोटा सिंगापुर बना रखा है। अलीबाबा का हेडक्वार्टर है। शंघाई से 2-3 घंटे पड़ेंगे कार से। और एक्चुअली a few layers deep, सिर्फ ये है कि हम बॉटम अप है और वो टॉप डाउन है। दैट्स द एक्चुअल डिफरेंशिएशन फैक्टर दैट इट बिगैन विद। अब बहुत सारे डिफरेंशिएशन फैक्टर्स हैं, पर एट द कोर वी आर बॉटम अप एंड दे आर टॉप डाउन। और ये तो सच्चाई है ना, इसमें क्या है, टोटल में अपन लोग नहीं है टॉप डाउन। एट द कोर, एट द कोर हम सिविलाइजेशनली प्राउड नहीं है, सीधी सी बात है, प्राइड नहीं है। शायद आई वुड आर्ग्यू कि चाइना में इमोशंस ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हाँ ऐसी ऐसा बात नहीं है, है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़े से डिह्यूमनाइज्ड है। देखो, जब एक आदमी भूखा पेट सोता है इंडिया में, तो वो ज़्यादा डिह्यूमनाइजिंग है। इन्होंने एक जनरेशन में पॉवर्टी साफ कर दी। जब मैं यहाँ पे गाड़ी से आ रहा था तो मैंने देखा था स्लम्स रास्ते में, बच्चे सड़क पे भीख मांग रहे थे। मेरा 3 साल का बच्चा है, तो मैं 3 साल लोग देख रहा था, तो मैं अपने बच्चे को जब सोता है और जब उठता है और जब उसके दिमाग में ये सोचता में चलता रहता है कि खाना कब खिलाना है उसको अपने हाथ से, क्योंकि मैं सब सोचता रहता हूँ 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, तो खाना खिलाना है। तो बच्चा वो सड़क पे भीख मांग रहा है, तो मेरे पास मतलब रोने और दुख के अलावा कुछ सोल्यूशन होता है कि ये एक बेचारा कैसे, इसको मैं कैसे हेल्प कर दूँ। वो ज़्यादा डिह्यूमनाइजिंग है मेरे भाई, वो ज़्यादा डिह्यूमनाइजिंग है। हम लोग ज़्यादा डिह्यूमनाइज्ड हैं। अब उसको मैं पैसे दे दूँ लेकिन अगला आ जाएगा, कितना को पैसे देंगे हम, क्या करें? समझ रहे हो बात को? जब वो पूरे पॉवर्टी एक जनरेशन में साफ करी, जैसे भी करी हो, ये देखो ऐसा सच्चाई तो ये है कि सीधी तरीका कोई नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से पुअर जो सफ़र करते हैं पॉवर्टी के थ्रू जाते हैं, मैं लोअर मिडिल क्लास से हूँ, मेरे घर में गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, मेरे घर में फ्रिज नहीं था, मेरे घर में टीवी बहुत देर में आया है, फ्रिज था नहीं, टीवी बहुत बाद में आया था, जानते हो कि उस टाइम पे कानपुर में बत्ती तो आती नहीं थी। तो गरीबी देखी है, और हमसे गरीब लोग, मतलब हम तो खाना मिलता था कम से कम, तो
गरीब तो बेचारे बिना खाना खाए रहते हैं, तो वो ज़्यादा डिमोनाइजिंग है। ये ध्यान रखना। आई वुड डू एनीथिंग इफ आई हैड एन ऑप्शन। ये एक बहुत ट्रूथ बॉम्ब ओरिएंटेड पॉडकास्ट है। अब ट्रूथ बॉम्ब्स फेंक रहे हो, मतलब हर कोई यहाँ आके कहता है कि वी कैन टेक ऑन चाइना, वी कैन बीट चाइना, बट आप चाइना में घूमे हो, वहाँ बिजनेस किया है, रहे हो वहाँ। हाँ, मतलब टेक ऑन चाइना और वो अलग डिस्कशन है, राइट? क्योंकि उन्होंने गलवान में काफ़ी पंगे लिए तो हम लोग सिविलाइजेशनली वेरी अपसेट हैं। बट तुमने जो बात की ना कि टॉप डाउन और बॉटम अप और चाइनीज़ लोग की इमोशन नहीं जो भी है, वो अलग बात है, गलत बात है। और मेरे ख्याल से वो कल्चरली सिविलाइजेशनली कलेक्टिव अच्छा सोचते हैं और हम लोग नहीं सोच पाते हैं। बट मैं तुमको मतलब गारंटी से बोल रहा हूँ, इफ़ यू हैड एन ऑप्शन एंड आई हैड एन ऑप्शन टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड हैव एवरीबडी हैप्पी, हैव अ जॉब। तो पॉवर्टी की दूसरी प्रॉब्लम भी है, खाना फ्री में देके कुछ नहीं होने वाला। और चाइना में खाना फ्री मिलता भी नहीं है। समझ रहे बात को? हम लोग क्या सोचते हैं, अपना जो 1800 सदी वाला जो आइडिया है, खाना दे दो फ्री में, कुछ नहीं होगा उसका, उसकी लाइफ सेटिस्फाइड नहीं होगी यार। वो खाना फ्री में 2 बार भी खाएगा ना, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फेक्शन काम करके मिलेगा, प्रोड्यूस करके मिलेगा, जॉब लाइफ अच्छी करके, एजुकेशन, बच्चे पढ़े हों उसके, होप, उसकी ज़िंदगी में कोई ऑप्टिमिज्म। हाँ, काम करने का आगे का तारा दिखे कि भैया ये नॉर्थ स्टार है, इसको चेज करना है, तब जाके वो ह्यूमन की लाइफ अच्छी फुलफिलिंग जिएगा। अब उसको मुंह में खाना फेंक दो, वो सोल्यूशन नहीं है भाई। तो वो चीज़ एक सिविलाइजेशनल चेंज से ही आएगी कि भाई, मैं क्या बात तुमको बताता हूँ। देखो, चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, उनका जो भी हुआ, ठीक है, बहुत लोग मरे उसमें, 50 मिलियन लोग मरे। अगर इंडिया में रेवोल्यूशन चाहिए हमको, बिना किसी को मारे हुए, तो हमको ये रेवोल्यूशन चाहिए, प्रोडक्शन का, बिल्ड का रेवोल्यूशन चाहिए, हमको एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन चाहिए जो रियल चीज़ बनाए। तो हमारी जो ट्विटर पे एक थ्योरी है, उसको हम लोग इनैक कहते हैं, इंडियन एक्सेलरेशन, कि इंडियन एक्सेलरेशन आएगा, इंडियन सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगा जब इंडियंस प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस का मतलब हो गया चीज़ें बनाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे, अपनी फैक्ट्रीज में बनाएंगे, लोगों को जॉब देंगे, और वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमने चाइना में देखा है ऐसा ही होता है, वियतनाम में देख रहे हैं, वियतनाम भी देखो बहुत अच्छा कर रहा है। बिना चीज़ें बनाए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बोल लो जो भी है, कि सॉफ्टवेयर इज़ नॉट द आंसर टू दैट। सर्विसेज इज़ अ गुड थिंग टू हैव, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो वे Zomato कैन हेल्प, राइट? माई बिलीव इज़ कि इफ एनीथिंग, मतलब with all due respect to Dipinder Goyal, Zomato actually hurts this process because you are employing a vast majority of your workforce in not delivering value, but delivering basically food by driving cars around, by driving bikes around, and they're not actually producing anything, and they will never have their careers, right? जब 20 साल का 22 साल का बंदा चला रहा है, वो 10 साल भी चलाएगा, पर शायद उसका बच्चा कुछ कर सकता है। और अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी तो उसका बच्चा भी यही करेगा। और ये हम लोग डिह्यूमनाइज्ड हैं कि हम ये चीज़ देख नहीं रहे हैं। हम लोग मिडिल क्लास हो गया, अपर मिडिल क्लास हो गया, कि ये नीड ऑफ द आवर है, इसके लिए जो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और इसको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं इसके काफ़ी इश्यूज हैं इंडिया में, बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस, बिल्ड। बिटर ट्रूथ ये है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, उसमें से सिर्फ 0.1% लोग मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे लाइफ में, 0.01% लोग। एंड हमें अगर 0.1% नहीं मिल जाए, एक आदमी की ज़िंदगी भी चेंज हो जाए, तो अपना जो पॉडकास्ट का टाइम है ना, ये वसूल हो गया। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त।